आपकी नजर में कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है? मतलब वो एक्सियम है, आप पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते जब तक आप डिसऑनेस्ट ना हो। वो तो पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो काफी मतलब माने जाते हैं कि ऑनेस्ट हैं। आप फिर इसको क्वालिफाई करिए, मैं इसको उल्टा कहता हूँ, करप्ट की बात करता हूँ, ऑनेस्ट छोड़ता हूँ, करप्ट। करप्शन इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज ऑफ कैश, वन इज ऑफ काइंड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ या ना, चलिए एक सवाल आपसे आपका हाँ या ना बड़ा डेंजरस हो जाता अभी है। हुआ है, अभी पिटे हैं मेरे दोस्त विवेक साहिल, नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट कह रहे थे। मैंने कहा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और नाथूराम गोडसे टेररिस्ट हैं? कहते बदमाश है। मतलब एक सेकंड में बदमाश बना दिया उनको। तो पर एक हाँ ना, प्लीज आप मुझे अलाउ कर दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी करप्ट हैं? आप मुझे मत फंसाइए। मुझे मेरी राय तो वैसे भी मैटर नहीं करती। मैं तो पत्रकार हूं। अब आप पॉलिटिशियन बन सकती हैं। नहीं, आप बन सकती हैं। हाँ, आपको मन में इसका आंसर पता है। मैं बता देता हूं, हाँ है, ही इज करप्ट। इन विच वे? अब आया सवाल, भले उन्होंने पैसे नहीं लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो हर चीज करी है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग करप्ट इन काइंड। अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? उसमें आप हाँ ना, एक मिनट, क्या आप मानती हैं अजीत पवार करप्ट है? मानती हूँ। एकदम हाँ कह दिया। देखिए आपने, जो आदमी कह रहा है कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अरेस्ट करो इसको, ठीक है, अगले दिन आपने उसको पार्टी में ले लिया, क्या ये करप्शन नहीं है? इट इज करप्शन। आप ये कह रहे हैं कि जो कारगिल मार्टर्स के लिए घर बनाए, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का, जवान को अरेस्ट करो, उसको पार्टी में ले लिया, क्या ये करप्शन नहीं है? आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, दो एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे ही अनफॉर्चुनेटली नेम सेक के कांग्रेस के मिनिस्टर थे, आनंद बहुत सी ना नेम, कर्नाटका के, उन पे फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे 15 केसेस थे, और बहुत सीरियस होते हैं ये, सैंडलवुड स्मगलिंग के, पोचिंग के, 15 साल की क्यूमुलेटिवली अरेस्ट होता है इन पे, जेल टाइम होता है, 15 चार्जेस थे। बीजेपी ने विधानसभा जो असेंबली है उसके आगे धरना प्रोटेस्ट किया, इसको डालो अंदर, अरेस्ट करो इसको, शर्म नहीं आती? बेलारी ब्रदर्स पे हमें गाली देते हो, ये देखो ये आनंद सिंह जो है इसको अरेस्ट करो। आनंद सिंह ने क्या किया? कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ने क्या किया? उनको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। अब हाँ ना, इज दिस करप्शन और नॉट? आई एम आस्किंग यू। No, but I will not give answer. बट इट इज लॉजिकल है। जो आदमी फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस पे 15 केसेस चल रहे हैं, उसको आपने फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया, दिस इज करप्शन। आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं मैं। 2014-15 में हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया, कैस्टिगेट नहीं, कन्विक्ट किया करप्शन पे। आपने एफसीआरए रेगुलेशन को वायलेट किया, किसी प्राइवेट कंपनी से चंदा लिया, कन्विक्शन, इट कैरीज अ प्रिजन सेंटेंस फॉर दी हेड। तब नड्डा नहीं थे, लेकिन जेल जा सकते थे। रातों रात बीजेपी ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एफसीआरए एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया, 1976 तक पहुंच गए, वो क्लॉज ही हटा दिया, रेंडरिंग दी हाई कोर्ट कन्विक्शन टूथलेस। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन हुई किसी बड़े देश में, डेमोक्रेसी में, ऑपोजिशन क्या करती? सड़क पे नहीं आ जाती, दंगा नहीं करती, सारा रेल रोको, चक्का रोको, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करो, प्रेसिडेंट रिजाइन करो, ये करो वो करो। कभी सुना आपने इस बारे में? राहुल गांधी ने किया ये? बताऊं क्यों नहीं किया? क्योंकि हाई कोर्ट ने कांग्रेस को भी कन्विक्ट किया हुआ था। और जो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड हुआ एफसीआरए एक्ट, ये कांग्रेस ने सपोर्ट किया है इस अमेंडमेंट को। अच्छा, अपने फायदे की चीजें सपोर्ट कर लेते हैं इन द पार्लियामेंट। ये कहते हैं ना मोदी चेंज कर देगा, अरे भाई, मोदी ने जब चेंज किया, आपने सपोर्ट किया। ये करप्शन नहीं है? सबसे बड़ा करप्शन ये है, आपने कोर्ट जजमेंट को इनइफेक्टिव रेंडर कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए इसमें भी क्या करते हैं ये लोग, जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया ना, उसमें कुछ ग्रामेटिकल या कुछ सेमेंटिक गलती हो गई 2000, हाँ मतलब कुछ गलती हो गई थी, एक बार फिर रिकन्वीन करके दोबारा रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एक ही बार नहीं किया, 2 बार किया रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज। अब ये ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कितने आपने वॉशिंग मशीन जब कहा
सोच समझ के ही कहा ना, किसी करप्ट आदमी को आप इंडक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो करप्शन यार। मतलब व्हाई इज दैट नॉट करप्शन? हमेशा पैसा लेना ही करप्शन थोड़ी ना है, यू नो। ऐसे आई डोंट थिंक मनमोहन सिंह एवर टुक मनी, बट आई सी हिम एज करप्ट बिकॉज ही लुक द अदर वे। सो मतलब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम भूल ही गए सवाल क्या था, बट सवाल तो मेरा योगी आदित्यनाथ को लेकर था। हाँ, अब जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ ने इन सब केसेस पे कुछ बोला। अच्छा, तो ये इस वे में करप्शन? ऑफ कोर्स। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू क्वालिफाई करप्शन। मतलब आपने, योगी आदित्यनाथ जी ने कभी पैसे ऐसे नहीं लिए होंगे, ठीक है, बट व्हेन यू टर्न द अदर वे, व्हेन यू से लुक दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, व्हेन यू डोंट से ऑल दैट, यू आर करप्ट यार। नहीं तो क्या पता उन्होंने अंदर खाने कहा हो, इसीलिए उनके विवाद हुए हों अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से। ऐसा हो सकता है, अंदर उन्होंने कहा हो। 2014-2015 की बात है, ये सारे इंडक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले योगी जी को रिजाइन करना चाहिए। भाई मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को आप अंदर रख रहे हो। मैं हर बार बोल रहा हूँ मत लो मत लो मत लो, अब लिए जा रहे हो। हाँ, तो हो गए थे ना एक बार बागी। एक बार हो तो गए थे कि ये बीजेपी के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, वो किसी बात से आहत थे। मैं योगी के लिए इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि उनको अपकमिंग प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि भाई मोदी के बाद उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ। किसने कहा है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा था इसका। मैंने कहा, और मैंने ये नहीं कहा कि एक बार, मैंने कहा 2 बार बनेंगे। अच्छा, 29 और आगे 36? हाँ, 2 बार, क्योंकि बरनौल की सेल्स जो है ना वो थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए। 29 में बनेंगे तो सेल्स होंगी जितनी भी, मतलब वो मीम आपने देखे होंगे ना कि लॉरी से बरनौल आ रही है, वो एक बार होगी। दूसरी बार हो तो वो हेलीकॉप्टर से गिरेगी बरनौल। तो वो ही डिजर्व्स टू बी, बट यू, बिकॉज वी क्वालिफाइड करप्शन, आई एम सेइंग इफ ही टर्न्स द अदर वे, इन माई बुक ही इज करप्ट। अब आप कहें कि नहीं आपकी डेफिनेशन, वो अलग बात है, लेकिन आदमी बोला नहीं, पब्लिकली नहीं बोले आप, तो आप करप्ट हैं। नितिन गडकरी को भी आप इस लिस्ट में रखेंगे? आप मुझे बताइए कौन पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको मैं इस लिस्ट में ना रखूं? अभी ना आप करप्शन को क्वालिफाई कर, और क्यों ना करे क्वालिफाई, आपने खुद आंसर नहीं किया, खुद आंसर किया आपने। कैश ना लो वो अलग बात है, समझ गई मैं, बट अच्छा एक भविष्यवाणी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अजीत पवार, आनंद सिंह और इतने जो आए हैं, ये सडनली अब ये ऑनेस्ट हो गए? क्या लगता है? ऑफ कोर्स नहीं हुए हैं, और इसीलिए यही तो ड्रॉबैक अब ये पार्टी में आए तो ये करप्शन बंद कर देंगे क्या? सो लॉजिकल ये है कि आपकी पार्टी और करप्ट हो गई है अब, क्योंकि आपने सारे करप्ट ले लिए, करप्ट ले लिए। अब मैं, और ऐसे इतने इंस्टेंसेस हैं, पर एक और बताता हूँ। कोलगेट स्कैम हुआ, कोलगेट में अभी तक एक ही डायरेक्ट कैश लाइन मिली है जो कि मिनिस्टर ट्राइड टू ब्राइब, एक ही। बीजेपी ने कहा था उस मिनिस्टर को अरेस्ट करो, उस मिनिस्टर ने क्या किया? आप तो फिल इन द ब्लैंक्स अब आप ही कह सकती हैं। तो वी आर सो सीजन्ड नाउ। क्या किया उस मिनिस्टर ने? बीजेपी में आ गए, बस आ गए। ये तो लोग भी समझ जाते हैं अब तो। आप जिस इसको आप कहें कि भाई ये देखो, ये बीजेपी ने पैसे नहीं लिए उस मिनिस्टर से, बट दिस इज करप्शन यार, दिस इज टोटल करप्शन। ठीक है। अच्छा, और आरएसएस इन सब में चुप है। हाँ। मोहन भगवत जी ने एक बार भी ये कहा है कि ये गलत कर रहे हो, ये एक बार उनके कहने की देर है और ये सब रुक जाए। हैज ही सेड हु इज दिस अजीत पवार, हु इज दिस अशोक चौहान, इनके लिए आप, हु इज आनंद सिंह, इनको आप अरेस्ट करवाना चाहते थे, आज ये आपको 3:30 बजे सुबह उठ के शपथ दिलवा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? डिड ही से एनीथिंग लाइक दैट? अच्छा, जब करप्शन की बात चल रही है तो मोस्ट करप्ट अगर मैं आपसे एक और बोल दूं, मतलब मैंने मोदी को करप्ट कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ मोहन भगवत जी बात हुई, मोहन भगवत जी भी करप्ट। लो चलो अब रेड, 1 मिनट, ये अमित शाह का फोन तो नहीं आ रहा, रेड होने वाली। हाँ नहीं, अभी मैं पॉडकास्ट पे हूँ, कल सुबह सुबह रेड करवाइएगा। मेरे घर पे भी और इनके घर पे भी करवाइएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे डेफिनेशन करप्शन की तो लोग समझ गए हैं, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन आपसे पूछूं? अब ये कैसे, अब मैं सोनिया गांधी का नाम क्या है पूरा भूल गया। नहीं, अनकनेक्टेड नहीं, पर ऐसे कैसे पता चलता है? किसी आदमी ने 100 रुपये लिए, किसी आदमी ने 100 करोड़ लिए, 1000 करोड़ लिए, करप्शन है। आई मीन यू कांट क्वालिफाई। करेक्ट। अच्छा, बांग्लादेश पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन देश में, मतलब भारत में
जो खुद को बहुत बड़ा किसान नेता बताया करते थे, मैं राकेश टिकैत की यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ भी वही स्थिति हो सकती थी अगर सारे किसान कूच कर जाते संसद की तरफ। ये बयान बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं लगा आपको? आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि ऐसे कैसे बांग्लादेश जैसी स्थिति आप कह रहे हैं और आपको लगता है कि भारत में कभी भी ऐसा तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, सिर्फ टिकैत ही नहीं, ऐसे 1000 टिकैत हैं जो कि ये स्थिति चाहते हैं, जो कि ये बोलते हैं और जो कि ये करना चाहते हैं। 3 चीज़ें होती हैं। एक तो यू ड्रीम ऑफ दिस एनार्की, पूरा लेफ्टिस्ट का थॉट प्रोसेस ही है भाई। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट विच इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका मतलब क्या है? EMS नंबूदरीपाद में आपको इंस्टेंसेस दूंगा। उन्होंने कहा वी विल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, he said we will wreck Ambedkar's constitution from within. This is EMS Namboodiripad, who was the chief minister of Kerala, who was the co-founder of CPIM. He said this, and he said it, he also said something while he was the chief minister of Kerala 1969, and I have the quote, and he said that we need to not just amend the constitution, we need to change it. जो ये सब कहते रहते हैं ना, अरे बीजेपी चेंज, कम्युनिस्ट। और इस पे बहुत बवाल हुआ था, इस पे हमारे पार्लियामेंट में कि ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकता है। उन्होंने कहा हमें जस्टिस दिलाने के लिए प्रोलेटेरिएट को हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही फेंकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, विल रेक इट। सो प्रॉब्लम मुझे टिकैत से नहीं है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। ऐसे हज़ारों, टिकैत इज जस्ट अ स्मॉल pawn. There are bigger things. There are hundreds, thousands of ticats.